सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मीडियम यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, मैंने कुछ दिन पहले अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने ये सवाल किया था कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कब से शुरू हो रहे हैं, ताकि मैं आपकी एग्ज़ाम की रहनुमाई करने के लिए वीडियोस बना सकूं। तो अभी कुछ दिनों तक, क्योंकि मुझे पता चला कि बच्चों के अक्टूबर में एग्ज़ाम्स हैं, तो अभी कुछ दिनों तक जो है मैं अपने चैनल पे ग्रामर के वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मराठी के ग्रामर, इंग्लिश के ग्रामर, उर्दू के ग्रामर, राइटिंग स्किल्स वगैरह जो है वो इंशाल्लाह मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम मराठी का एक बहुत ही अहम ग्रामर कार्ड पढ़ने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, यानी कि ज़माना। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़माने की कार्ड की 3 किस्में हैं। वर्तमान कार्ड यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। ज़माने हाल, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल। अब ये होता क्या है, इसकी यहाँ पे मैंने तारीफ लिखी हुई है, ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए, वर्तमान काळ किसे कहते हैं? क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया घडते आहे असे समजते। मतलब ये कि जब क्रियापद को देखकर, क्रियापद का रूप देखकर आपको ये समझ में आए कि क्रिया अभी हो रही है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब ये क्रिया क्या है? क्रिया का मतलब होता है वर्ब, काम या फैल। उर्दू में हम फैल भी कहते हैं, यानी कि काम। यानी क्रियापद को देखकर अगर हमें ये पता चले कि काम अभी हो रहा है, तो इसका मतलब वो वर्तमान काळ है। भूतकाळ में क्या होता है? क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया पूर्वी घडून गेली आहे असे समजते। मतलब क्रियापद के रूप को देखकर, या काम को या वर्ब को देखकर या फैल को देखकर हमें ये समझ में आता है कि ये काम पहले हो चुका है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। और भविष्य काळ क्या होता है? क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया पुढे घडणार आहे असे समजते। मतलब कि क्रियापद के रूप को देख के ये पता चलता है कि काम आगे होने वाला है, तो उसे भविष्य काळ कहते हैं। क्योंकि मराठी में सिर्फ हमें काळ की टाइप्स ही पढ़ना है, उनके सब टाइप्स नहीं पढ़ना है। जैसे हिंदी में होते हैं सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, वैसे इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर सिर्फ 3 टाइप ही पढ़ना है। और सवाल पेपर में 2 तरह से आते हैं, या तो आपको पहचानने के लिए बोलेगा या तो बदलने के लिए बोलेगा। तो वो भी आगे मैंने कवर किया हुआ है, वो देखते जाइए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर काळ क्रियापद, क्रियापद का मतलब होता है वर्ब। मराठी में अक्सर, हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर जो क्रियापद है वो एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, यानी जुमले के आखिर में आपको मिल जाता है। क्या होता है, उर्दू मीडियम में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी मराठी कमज़ोर होती है, तो उनके लिए आसानी ये हो जाएगी कि वो मराठी के जुमले में जो काळ का जुमला होगा उसके आखिर में देखें। उमूमन आपको आखिर में ही क्रियापद मिलेगा। और उसूल क्या है, ये जो 2 उसूल मैं बता रहा हूँ आप याद रख लीजिए, आपको एकदम आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, पेपर में सवाल 2 तरीके से आते हैं, या तो काळ को पहचानने बोलेगा या तो काळ को बदलने बोलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो आसान फंडा है, वो ये है कि अगर आपने क्रियापद को पहचान लिया तो आपने काळ को पहचान लिया, अगर आपने क्रियापद को बदल दिया तो आपने काळ को बदल दिया। तो मतलब बेसिकली आपको सीखना क्या है? आपको क्रियापद की पहचान सीखना है और आपको क्रियापद को बदलना सीखना है। क्रियापद की पहचान कैसे करेंगे वो इस टेबल से समझ में आ जाएगा, और बदलना कैसे वो भी टेबल से समझ में आ जाएगा। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सवालात करेंगे, जिससे इंशाअल्लाह ताला आपको ये ग्रामर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो देखिए, क्रियापद को बदलना यानी काळ को बदलना, और क्रियापद को जानना या पहचानना यानी काळ को पहचान लेना। तो क्रियापद कहाँ मिलेगी आपको? क्रियापद आपको या काम या आपको जो जुमले के आखिर में मिलेगा। तो जैसे वर्तमान काळ है, तो वर्तमान काळ में क्रियापद की पहचान क्या है? अगर किसी जुमले के आखिर में किसी लफ्ज के साथ ता, ती या ते लिखा हुआ है, या फिर उसके आखिर में आहे लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा वो जुमला वर्तमान काळ का जुमला है। अगर किसी जुमले के आखिर में क्रियापद के साथ ला, ली या ले लिखा हुआ है, या फिर होता, होती या होते लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको ता, ती, ते बताया, तो होता, होती और होते को छोड़ के बाकी किसी के साथ भी ता, ती, ते आया तो वो वर्तमान है, और अगर होता, होती या होते आ गया तो वो भूतकाळ है। और भविष्य काळ में अक्सर नार लिखा हुआ होता है, जैसे करनार, जानार वगैरह,
और इल या इन की आवाज होती है। इल, इन, एन, ये सब आवाज होती है। अभी मिसाल के तौर पे देखिए, ये एक ही जुमला है जिसको तीनों में बदली किया हुआ है मैंने। लिखा हुआ है मी अभ्यास कर तो ता, ती, ते, तो की आवाज आ गई, तो आप समझ जाओ लास्ट में क्रियापद को पहचानो। हमेशा क्रियापद आखिर में मिलेगा। तो पहले आपने क्रियापद पहचान लिया, अब क्रियापद कौन से काल में वो पहचानेंगे। तो या ते लिखा हुआ है, तो ताती ते जो है वो वर्तमान काल का है, इसका मतलब ये वर्तमान काल है। तो क्रियापद को पहचाना, काल को पहचाना। अब क्रियापद को बदलेंगे तो काल बदल जाएगा। तो मी अभ्यास आपको ऐसे ही रखना है, खाली कर्तों को बदल देना है। तो कर्तों के लिए ला, ली, ले में से कुछ एक आएगा, तो आप ला भी लिख सकते हैं, आप ले भी लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगा मी अभ्यास केला या मी अभ्यास केले। ख्याल इस बात का आपको रखना है कि आपको सिर्फ क्रियापद को ही बदलना है काल को बदलने के लिए, और क्रियापद को ही पहचानना है काल को पहचानने के लिए। बस यही दो फॉर्मूला है, यही दो प्रिंसिपल है, यही दो उसूल है। क्रियापद को पहचाना तो काल को पहचाना, क्रियापद को बदला तो काल को बदला। तीसरे में भी देखिए मी अभ्यास वैसे ही है, केला का जो है वो पास्ट टेंस कर दिया तो करीन हो गया, या फिर करनार भी चलेगा। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, बहुत बार क्या होता है इन लगाना है, इल लगाना है, नहीं समझ में आता, तो आप हर क्रियापद के साथ नार लगा दो, वो ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में यानी कि भविष्य काल में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ 10 मिसालें लिखी हुई हैं जिसमें खालील वाक्यांश काळ ओळखा। अब सिर्फ हम काळ पहचानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्रियापद को पहचाना तो काळ को पहचाना, तो आइए क्रियापद के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहले जुमला पढ़ते हैं, चाहे आपको मायना समझे या ना समझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्रियापद को पकड़ लो, क्रियापद को ढूंढ लो। अगर उसको पहचान लिया तो काळ को पहचान लिया, उसको बदल दिया तो काळ को बदल दिया। तो देखिए पहला सवाल, दुसऱ्या दिवशी ते मला शाळेत घेऊन गेले। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में गेले यानी दूसरे दिन वो मुझे स्कूल ले गए, तो यहाँ पे गेले ये आपका क्रियापद है और इसके साथ ले लगा हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ला, ली और ले ये किस में आता है, भूतकाल में, तो मतलब ये आपका हो गया भूतकाल। आपने पहचान लिया, क्रियापद को पहचाना, काळ को पहचाना। अगला देखो, आता चिंधी नावाची चिमणी उडून जाणार। अब चिंधी नाम की चिमनी या चिड़िया उड़ जाएगी, तो यहाँ पे नार देखो लास्ट में क्रियापद के साथ, तो ये हो गया भविष्य काल। ठीक है, नार, इल या इन की आवाज भविष्य काल में आती है। तीसरा देखिए, शाळेसमोर एक छान भले मोठे चाफ्याचे झाड होते, यानी स्कूल के सामने एक अच्छा और बहुत बड़ा चाफे का झाड़ था। तो होते, होता, होती और होते अभी मैंने आपको बताया ये भूतकाल में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए होते भूतकाल के लिए। उसके बाद अगला, नव नवे बदल निसर्ग स्वीकार। तो नया नया बदलना या तब्दीली जो है वो फितरत कबूल करती है, कुदरत कबूल करती है। तो आया या ताती ते तो आया, तो वो वर्तमान काल आपका हो गया। ठीक है, आप अगर गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मराठी के इन जुमलों में ज्यादातर आपको क्रियापद आखिर में ही मिल रहा है। तो आप डायरेक्ट आखिर में ही चले जाओ, आपको ऑटोमेटिक आपको मालूम पड़ जाएगा इंशाल्लाह। आपण बदल स्वीकारताना कुरकुर करतो, हम तब्दीली को एक्सेप्ट करते वक्त कुरकुर करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, बड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पे भी तो आया, तो ये वर्तमान काळ। करतो ये आपका क्रियापद है। स्वच्छ पिवळा सूर्य प्रकाश सगळीकडे पसरला होता। साफ पीला सूरज की रोशनी या सूरज की किरणें हर तरफ फैली हुई थी। तो ये होता, होता, होती और होते ये भूतकाळ। मैं लास्ट में ही देख रहा हूं, अगर मैं आपको मायना ना भी बताऊं तो भी देखो आप लोग कर लोगे। मला सारा वृतांत कळला आहे, वैसे तो मुझे सारा खुलासा समझ में आ गया है, ये उसका मीनिंग है। बट आहे, आहे जो है ये किसमें होता है, वर्तमान काळ में। तो दगड़ खाली जाइल, वो पत्थर के या चट्टान के नीचे जाएगा। ये तमाम जो मैंने जुमले यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब आपकी किताब के ही जुमले हैं। जाइल मतलब ये हो गया आपका भविष्य काळ। अगला देखो, निवडण्यासाठी अनेक कसौटियां लावण्यात आल्या, यानी कि चुन के आने के लिए बहुत सी कसौटियां लगाई गई या ली गई। तो ये जो है आल्या, यहाँ पे अब ये मायने को आपको समझना पड़ेगा कि कसौटियां लगाई गई, तो गई मतलब काम हो चुका है। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी जुमले आते हैं जिसमें ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो ऐसी सूरत में थोड़ा बहुत मायना भी आपको समझ में आना चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। तो कसौटी लगाई गई, तो ये भूतकाळ का जुमला हो गया। अगला, पक्ष्यांविषयी प्रेम वाढीस लागेल, यानी पक्षियों के लिए प्रेम जो है वो बढ़ने लगा या बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगा नहीं, बढ़ने लगेगा। तो ये जुमला आपका हो गया। लागेल, एल की आवाज आ रही है, इन, इल, एल ये सब आवाज आती है, तो भविष्य काल का जुमला होता है। लेकिन मैं ये तो आपको बता सकता हूँ कि देखिए इस सारे जुमलों के आखिर में ही आपको जो क्रियापद है वो मिला, और उसी के बेसिस पे, उसी के मद्देनजर हमने ये पहचाना कि ये वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है।
अभी यहाँ पे देखिए ये तो हो गया कार्ड पहचानना, ठीक है, कार्ड ओळखा। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्ड बदला। कंसात दिलेल्या सूचनेनुसार कार्ड बदला, यानी कॉस में दिए हुए मालूमात की बिना पे हमको कार्ड को बदलना है। तो यहाँ पे मैंने जवाबात नीचे लिखे हुए। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अपनाना है कि क्रियापद को पहचानो, कार्ड को पहचानो, क्रियापद को बदलो तो कार्ड को बदलो। तो अब यहाँ क्योंकि बदलने बोल रहा है तो हम बदलेंगे। तो देखिए, अच्छा एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, ये जो शीट आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये शीट अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, क्योंकि लास्ट में देखिए मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस के सवालात भी दिए हुए। देखिए ये सारे आपको प्रैक्टिस के लिए सवालात मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे ये सवालात है और भी बहुत सारे सवालात आएंगे। तो वो सारे सवालात की शीट अगर आपको चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, वहाँ से आप लोग ये डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने कुछ दिन पहले अपने कम्युनिटी टैब पे भी टेलीग्राम चैनल की लिंक डाली थी, शायद आप लोग देखते नहीं हो कम्युनिटी टैब, इसलिए आपको मिला नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन अगर आप नहीं देखते हैं तो कम्युनिटी टैब भी मेरे चैनल का देखा कीजिए, उस पर बहुत सारी अहम मालूमात, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स वगैरह आती रहती हैं, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स भी मैं डालते रहता हूँ। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये है कंसात दिलेल्या सूचनेनुसार कार्ड बदला। अब कार्ड को बदलना है। ये 10 सवाल यहाँ पे मैंने ये भी लिखे हैं, ये भी देख लेते हैं। पहला सवाल है, आई तरह तरह बाहर आली, यानी तर तर करते हुए तेजी के साथ बाहर आई। ये आली है, ये भूतकाल का जुमला है, आपको बोलना है वर्तमान काल। वर्तमान काल में करने के लिए वो बोल रहा है, तो आली का मैंने बदल दिया ये थे, बाकी पूरा वैसे ही है। आई तरह तरह बाहर ये थे, ये आपका हो गया वर्तमान काल। क्रियापद को बदला तो काल को बदला। अगला देखिए, साडेची घंटी झाली, तो साडेची घंटी होइल, भविष्य काल करना है, होइल। या अगर आपको होइल नहीं समझ रहा तो होनार, जो मैंने आपको बताया कि आप नार लगा दो भविष्य काल बनाते वक्त तो भी आपका जुमला बन जाएगा। अगला तीसरा, आई वडिलांना दुख होइल, इसको वर्तमान काल करना है, तो आई वडिलांना दुख होत आहे, या होते लिखोगे तो भी चलेगा, होत आहे भी चलेगा। ये आपका हो गया वर्तमान काल, सिर्फ क्रियापद ही बदल रहा है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। चौथा देखिए, अलीच्या मनात विचार येतो, इसको भूतकाळ करना है, ये तो वर्तमान काल है, भूतकाळ में हो जाएगा। अलीच्या मनात विचार आला, तो ये हो गया आपका भूतकाळ। ये तो आला, येनार या येईल ऐसे कर सकते हैं भविष्य काल में। तो आप बस क्रियापद के फॉर्म्स याद कर लीजिए, आराम से आप इंशाअल्लाह ताला पहचान भी जाएंगे और बदल भी पाएंगे। पांचवा सवाल देखिए, मकबऱ्याने माझे सुख पाहिले आहे तसेच दुखी अनुभवले आहे, यानी कि मकबरे ने जिस तरह मेरे सुख को देखा है वैसे दुख का भी तजुर्बा किया है, दुख के बारे में भी उसे पता है। सब किताब के जुमले आपके, इसको भविष्य काल करना है तो अनुभवले असेल, बाकी पूरा वैसे ही है। देखिए खाली आहे का हो गया असेल या असनार, आप ये भी लिख सकते हो। अगला आपका सवाल, पोरे सकाळपासून उपाशी आहेत, बच्चे सुबह से भूखे हैं, भूतकाळ जुमला बदलना है, तो पोरे सकाळपासून उपाशी पूरा वैसे ही, खाली क्रियापद बदल गया, आहेत का हो गया होते, ये आपका भूतकाळ बन गया। अगला, काही मिनिटातच ते भरून येते, कुछ ही मिनटों में वो भर जाता है, तो भविष्य काळ करना है, तो येते का हो जाएगा येईल, और अगर आपको येईल नहीं आ रहा तो मैंने बताया येनार, तो भी चल जाएगा। अगला सवाल, सर्व कसोटियात मोर उत्तीर्ण झाला, जितनी भी कसौटी ली गई मोर सबसे ज्यादा कामयाब हो गया, ये भी आपकी किताब का सवाल। वर्तमान काळ करना है इसको, तो झाला का आपका हो जाएगा आहे, उत्तीर्ण आहे, सर्व कसोटियात मोर उत्तीर्ण आहे, ये बन गया आपका। 9वां सवाल देखिए, मोर भारतात सर्वत्र पाहायला मिळतो, यानी हर जगह देखने को मिलता, भविष्य काळ करना है, तो मिळतो का हो जाएगा मिळेल या मिळणार, ये भी आप कर सकते हैं। अगला आखिरी सवाल है, आम्ही एक मोटर बोटीत बसून या बेटावर गेलो, हम एक मोटर बोट में बैठ के इस बेट पर यानी इस जजीरे पर, इस आइलैंड पे गए, ये भूतकाल का जुमला है, इसको भविष्य काल में बदलना है, तो बेटावर जाऊ या बेटावर जानार, ये भी आप लिख सकते हैं, जाइन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ वैसा ही है, खाली आपका क्रियापद बदल गया। बच्चों सिर्फ ये याद रखिए इस ग्रामर को सीखने के लिए कि क्रियापद को पहचाना तो काळ को पहचाना, और क्रियापद को बदला तो काळ को बदला। अब यहाँ पे देखिए, खालीद वाक्यांश काळ ओळखा, ये मैंने आपको कुछ मश्की सवालात प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे सवालात मैंने वहाँ पे डाले हैं, लगभग 30 के करीब पहचानने के लिए सवालात हैं, और 50 के करीब मैंने बदलने के लिए सवालात डाले हुए हैं। काळ को बदलना है आपको, तो वो जो है सवालात आपको इंशाअल्लाह ताला मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इंग्लिश के ग्रामर के भी बहुत सारे पीडीएफ्स वहाँ पे अपलोड है, जो आपको फ्री में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कीजिए, उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे, उनके सवालात आ रहे थे, सर आपका टेलीग्राम है कि नहीं, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो कैसे मिलेगा,
तो बस इसीलिए मैंने बनाया है, तो आप लोग उस पर जाइए, जुड़िए। मैं तमाम अपडेट्स इंशाल्लाह ताला उस पर आपको देता रहूँगा। तो ये वीडियो आज के लिए यहाँ तक ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ग्रामर अच्छे से समझ में आया है। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए ग्रामर के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को उर्दू मीडियम के बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बस अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।